हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आप सबके लिए एक न्यू अपडेट है कि हम इस चैनल को दोबारा से रिस्टार्ट कर रहे हैं। आज से हम इस चैनल पे क्लास 10th की मैथमेटिक्स को दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं और आज से इस चैनल पे क्लास 10th की मैथमेटिक्स की वीडियोस आना शुरू हो जाएगी। आज हम चैप्टर 2 से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में। चैप्टर 1 जो है रियल नंबर्स, वो हम इसके बाद करेंगे। पहले हम चैप्टर 2 करेंगे पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो अब देखते हैं पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो चलो देखते हैं पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। इट्स अ टाइप ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर में होल नंबर होता है, ठीक है। क्या कहा मैंने? पॉलिनोमियल्स देख लो। इट इज अ टाइप ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन, अलजेब्रिक इक्वेशन जिसमें क्या होता है, वेरिएबल की पावर में होल नंबर होता है, ठीक है। वेरिएबल मतलब वही एक्स वाई जेड जिनकी वैल्यू बदलती रहती है या बदली जा सकती है। और होल नंबर आपको पता ही होगा, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो क्या समझे आप? जब वेरिएबल की पावर में होल नंबर होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। चलो मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ, उसमें से आप देखना कौन से पॉलिनोमियल्स हैं और कौन से नहीं। एग्जाम्पल्स में देख लो, x माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2, रूट एक्स प्लस 2, 1 बाय एक्स माइनस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4, 2 रूट 3x माइनस 7 और x की पावर 2/4। और पॉज करिए वीडियो को और खुद एक बार देखिए कि इसमें कौन कौन वेरिएबल्स कौन कौन पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं और कौन कौन नहीं, ठीक है। आई होप आपने वीडियो को पॉज करके एक बार खुद ही देख लिया होगा। चलिए अब देखते हैं इनमें कौन कौन पॉलिनोमियल्स हैं और कौन कौन पॉलिनोमियल्स नहीं है। x माइनस 2, तो मैंने क्या कहा था कि वेरिएबल की पावर में अगर होल नंबर होगा, ठीक है, वेरिएबल की पावर में होल नंबर होगा तो हम उसे पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर में होल नंबर है, यस। यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, तो ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी है। यहाँ पे क्या है, वेरिएबल की पावर में होल नंबर है तो नहीं। रूट एक्स क्या होगा? रूट एक्स का मतलब हो जाएगा एक्स की पावर हाफ, है ना। तो हाफ तो होल नंबर नहीं है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, तो ये वेरिएबल नहीं हो, पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम 1 बाय एक्स को एक्स इनवर्स लिख सकते हैं, एक्स की पावर -1। क्या -1 होल नंबर है? नहीं। तो ये भी हमारा क्या पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। जिसने इसे पॉलिनोमियल बताया था वो गलत है। यहाँ पे देख लेते हैं एक्स स्क्वायर, यस, ये भी होल नंबर है, यहाँ पे भी है, तो ये क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। ये भी पॉलिनोमियल होगा क्योंकि सारी जो यहाँ पे वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है वैसे तो, यहाँ पे जो भी वेरिएबल है उसकी पावर में क्या है? होल नंबर है, तो ये भी क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया था कि ये एक्स अलग है, तो यहाँ पे जो एक्स है ना, इसके पावर में 1 है, तो ये क्या पॉलिनोमियल होगा? यस। 2 रूट 3 कॉन्स्टेंट है, उसके साथ एक्स मल्टीप्लाई में है, तो -7, ये भी क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा। यहाँ पे देख लेते हैं, आई थिंक यहाँ पे कुछ बच्चों ने गड़बड़ की होगी। यहाँ पे इसका मतलब है एक्स की पावर -2, क्योंकि ये पावर 2 नीचे आके घट जाएगी, या हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो वो भी माइनस का हो जाएगा, तो ये टोटल हो के जाएगा, जैसे ये +2 है, -4 हो जाएगा, तो x की पावर -2 हो जाएगा। -2 होल नंबर नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या पॉलिनोमियल होगा? नहीं। तो आई होप आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने सही किया होगा।
चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है, उसमें देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख दिया है जिसमें आपको ये 5 चीजें बतानी है। मैंने यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लिखा है जिसमें आपको ये 5 चीजें बतानी है। नंबर ऑफ टर्म्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म एंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएंगी, जितनी इसमें मतलब जो भी इसमें प्लस और माइनस से सेपरेट हो रखे हैं उन्हें हम टर्म्स गिनते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक ये है और ये है और ये, यहाँ पे 4 टर्म्स है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाएगी 4, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब मतलब एक्स क्यूब की मल्टीप्लाई किस में हुई है, कौन एक्स क्यूब का मल्टीपल है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्स क्यूब की मल्टीप्लाई हो रखी है 5 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब 5, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई हो रखी है -4 से। हम यहाँ सिर्फ 4 नहीं लिखेंगे, यहाँ -4 से हो रखी है, साइन के साथ लिखेंगे, ठीक है। कांस्टेंट टर्म आप देख सकते हो यहाँ पे 10 है। कांस्टेंट टर्म मतलब जिसमें वेरिएबल की मल्टीप्लाई नहीं हो रखी। और लास्ट है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होगा कि वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर जो है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज नोन एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी 3। आप देख सकते हो यहाँ हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल है वो 3 है। तो फ्रेंड्स अब हम देखने वाले हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। हम 2 टाइप देखने वाले हैं पॉलिनोमियल्स के, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो देखते हैं इसमें क्या करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म में हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल को उसकी टर्म्स के हिसाब से उसे एक नाम देंगे। जैसे कि अगर उसमें एक टर्म है, नंबर ऑफ टर्म 1 है तो हम उसे क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ टर्म 2 है तो उसे क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ टर्म 3 है तो उसे क्या बोलेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ अगर टर्म 1 है, अगर एक ही टर्म है तो हम उसे बोलते हैं मोनोमियल। अगर 2 टर्म्स है उस पॉलिनोमियल में तो हम उसे बोलते हैं बाइनोमियल। और अगर उसमें 3 टर्म है तो हम उसे बोलेंगे ट्राइनोमियल। एग्जांपल्स देख लेते हैं इनके, चलो यहाँ पे एग्जांपल्स देख लेते हैं। मोनोमियल के एग्जांपल मतलब जब टर्म 1 है, ठीक है, x हो गया, -2x हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, कांस्टेंट टर्म भी होगी इसमें, तो वो क्या पॉलिनोमियल ही होगी, वो हम आगे बताएंगे कैसे, ठीक है। तो अगर सिंगल टर्म है तो हम उसे क्या बोलेंगे, मोनोमियल, जैसे 3x² हो गया, ठीक है। और बाइनोमियल जब नंबर ऑफ टर्म 2 होगी, x+2 हो गया, x² - 2, x+2 या x³ - 2, तो ये क्या हो जाएगी बाइनोमियल, इसे हम बाइनोमियल बोल देंगे। अब हम देखेंगे ट्राइनोमियल, ठीक है। ट्राइनोमियल के एग्जांपल जब टर्म्स 3 हो जाएगी तो नॉर्मल हो जाएगा x³ + x² + 5, x² + 2x - 5, ठीक है, x+2 + 3x। तो ये होगा क्या हमारा, बताओ कि ये हमारा ट्राइनोमियल है, नहीं। यहाँ तो हम इन दोनों को सम करके एक साथ लिख देंगे ना, 4x + 2, तो ये हमारा बाइनोमियल हो जाएगा। ट्राइनोमियल के लिए हमें 3 टर्म्स सेपरेट होना जरूरी है। अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। जब डिग्री 1 होगी, 2 होगी और 3 होगी तो हम पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे, जब डिग्री 1 होगी तो हम उसे बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर। जब डिग्री 2 होगी तो हम उसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक। और जब डिग्री 3 होगी, डिग्री जब 3 होगी तो हम उसे बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। लीनियर के एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, जब डिग्री 1 होगी तो यहाँ पे इसके एग्जांपल्स लिख लेते हैं, x+1 या x या √x - 3। जब डिग्री क्या है, जब डिग्री 1 है तो √3 होगा क्या, तो √x - 3 तो नहीं होगा यहाँ पे, लेकिन क्या x - √3 होगा, हाँ। जब डिग्री 1 है
तो हम उसे लीनियर पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं ये डिग्री 2 के एग्जांपल, क्वाड्रेटिक के एग्जांपल्स, x प्लस 2 या x स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6। जब डिग्री 2 है तो हम उसे क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। और क्यूबिक के एग्जांपल्स देख लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस 3, एक्स क्यूब माइनस 3 क्यूब, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। ये सब क्या हो जाएंगे, क्यूबिक के एग्जांपल्स हो जाएंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल के एग्जांपल। आइए कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस देख लेते हैं इस पे बेसिस, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। लाइक 2x स्क्वायर माइनस 3x और एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। तो ठीक है, इसका इनका आपको नाम बताना है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, इन दोनों का आप नाम बताओ, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। पॉज करके एक बार खुद देख लो, तो आप लोगों ने देख लिया होगा। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, इसमें कितनी टर्म है, 2, तो इसे क्या बोलेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म बाइनोमियल। और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री क्या बोलेंगे, यहाँ पे डिग्री क्या है इस पॉलिनोमियल की, 2 हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ये क्या हो जाएगा, ये भी क्वाड्रेटिक है। और ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स इसे क्या बोलेंगे, क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और ये क्या हो जाएगा, बाइनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम कुछ स्पेशल पॉलिनोमियल्स देखेंगे, जीरो पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो चलो देखते हैं। तो जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, आइए देखते हैं। जीरो पॉलिनोमियल का मतलब है जीरो, बस जीरो पॉलिनोमियल बस जीरो होता है। ठीक है, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब कोई भी कांस्टेंट टर्म लाइक 2, 3, √3, पाई, 5, ऐसी कुछ भी जो जिसके जो एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, एंड ये क्या हो जाएगा, जीरो पॉलिनोमियल। हमारे पास दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं इन दोनों से रिलेटेड। क्या, ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, एक क्वेश्चन तो हमारा ये हो जाता है डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल क्या होगी, यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे डिग्री क्या होनी चाहिए, क्या यहाँ पे डिग्री 1 है, क्या हम इसे ऐसे बोल सकते हैं कि जीरो की मल्टीप्लाई एक्स की पावर 0 से हुई है, सो ये 0 हो जाएगा और इसकी डिग्री 1 हो जाएगी, नहीं, क्योंकि फिर तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि 0 की मल्टीप्लाई एक्स की पावर 1 से हुई होगी तो वो भी 0 है, 0 की मल्टीप्लाई एक्स की पावर 2 से हो सकती है तो वो भी 0 है, 0 की मल्टीप्लाई एक्स की पावर कुछ भी 7 से हो सकती है तो वो भी 0 है। तो यहाँ पे हम डिग्री को हम बता ही नहीं सकते कि डिग्री क्या होगी, 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 7 होगी, क्या होगी जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री। ठीक है, इसके मल्टीपल में तो कुछ भी हो सकता है ना। तो यहाँ से आंसर निकलता है कि जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो नॉट डिफाइंड होती है। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है। दूसरा क्वेश्चन हमारा बनता है, वो बनता है डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या हो सकती है। ठीक है, तो हाँ यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 2 की मल्टीप्लाई जो होगी वो x की पावर 0 से हुई होगी, इसलिए 2 हो गया होगा। ठीक है, क्योंकि x की पावर 0 तो होता है 1। ठीक है, ऐसी 3 की मल्टीप्लाई अगर x की पावर 0 से हुई होगी तो वो हो जाएगा 3। तो हम यहाँ बोल सकते हैं डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो होता है 0, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, 0 होता है। देखो अगर 2 की पावर x से हो जाएगी तब तो वो 2x हो जाएगा, तब यहाँ क्या हो जाएगी, डिग्री 1 हो जाएगी, तब ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो नहीं रह जाएगा। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि जो भी कांस्टेंट नंबर है उनमें x की पावर 0 से मल्टीप्लाई हुई है, इसलिए उनकी डिग्री क्या है, वो 1 है। तो यहाँ पे हमें आंसर मिल जाएगा कि इसकी डिग्री जो होगी वो 1 होगी, और जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो नॉट डिफाइंड होती है। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है।
तो हम देखेंगे रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं या जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, चलो देखते हैं। तो चलो देखते हैं रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। देखो रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, वेरिएबल की वो वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो, यही हमारा रूट्स होता है या जीरोस होता है। क्या बोला मैंने, वैल्यूज ऑफ वेरिएबल फॉर विच the polynomial becomes zero। एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, जैसे x पी एक्स इज इक्वल टू हमें x माइनस 4 दिया है, या एक और एग्जांपल ले लेते हैं जी एक्स इज इक्वल टू 3/x माइनस क्या है यहाँ पे 5/8 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैंने आपसे पूछूं कि रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल या जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होंगे, तो मैंने क्या बोला, जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए। ठीक है, तो हम डायरेक्ट इसे जीरो रख देंगे रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए। ठीक है, x माइनस 4 को हम जीरो के इक्वल रख देंगे तो x आ जाएगा 4। तो ये क्या हो जाएगा, रूट ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू रखते ही पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे हमें एक पॉलिनोमियल दिया है जी एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 5/8। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या रूट निकालने के लिए इसको डायरेक्ट हम जीरो के इक्वल रख देंगे, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 24/5 मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएंगे, x की वो वैल्यूज जिनके लिए हमारा पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है। ठीक है, चलो अब इन पे आए हुए एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस करते हैं कुछ। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया है जो कि हमारा हाल ही के एग्जाम में आया था। इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक, ये रही हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज -3 देन द वैल्यू ऑफ ए। अगर इसका एक जीरो यानी इसका एक रूट -3 है तो हमें ए की वैल्यू बतानी है। ठीक है, मैंने पहले ही आपको बताया था क्या रूट क्या होता है, जो पॉलिनोमियल को जीरो कर देता है, जिसकी वैल्यू पॉलिनोमियल में रखते ही पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो हम इसे पॉलिनोमियल पी एक्स मान लेते हैं। ठीक है, पी एक्स, अगर p में मैं x की जगह px में मैं x की जगह -3 रखूंगा पॉलिनोमियल में, तो ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, मैं इसमें -3 की वैल्यू रख के दिखाता हूँ, x -1 और x की जगह -3 रखना है, तो -3 का स्क्वायर प्लस ax यानी -3a और +1 इज इक्वल टू 0। -3 वैल्यू रखने पर इस पॉलिनोमियल में ये हो जाएगा जीरो के इक्वल। तो मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 9 है, ये हो जाएगा 9, तो उसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो 9 है -9 -3a +1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा हो जाएगा 6 है -8 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या हो जाएगी 8/6, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और तो ये हो जाएगा 8/6 यानी 4/3। तो हमारे a की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/3। ऑप्शन हमें दिए थे तो ये रहा राइट ऑप्शन 4/3। वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा देखिए। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ सेम ऐसा ही, उसको आप खुद करना। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है कि इफ वन ऑफ द जीरो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज -3 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। यहाँ पे आपको एक क्वाड्रेटिक दी है k - x² प्लस kx + 1। ठीक है, इसमें भी क्या है 1 0 -3 दे रखा है, तो आपको k की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, करो। तो आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा वीडियो को पॉज करके। चलो इसे करते हैं। -3 था तो हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल में -3 रखेंगे जिससे ये 0 हो जाएगा। तो k - 1 -3 का स्क्वायर -3k + 1 इज इक्वल टू 0। आई थिंक ये सेम क्वेश्चन है। यस, ये पूरा सेम क्वेश्चन है। k की वैल्यू क्या हो जाएगी 8/6 यानी 4/3।
आई होप आप लोगों ने ये क्वेश्चन एकदम सही कर लिया होगा क्योंकि पूरा सेम क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आज हमने क्या क्या सीखा, आज हमने पॉलिनोमियल के बारे में सीखा और पॉलिनोमियल के टाइप सीखे। पॉलिनोमियल क्या होता है हमने वो सीखा। वेरिएबल के पावर में अगर होल नंबर होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। हमने कुछ एग्जांपल्स देखे, उसके बाद हमने टाइप ऑफ पॉलिनोमियल पढ़े ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स में क्या था, जब टर्म 1 होगी 2 होगी 3 होगी तब हम उसे क्या क्या बोलेंगे, और जब डिग्री 1 होगी 2 होगी 3 होगी तब हम उसे क्या क्या बोलेंगे। ठीक है, उसके बेसिस पे हमने कुछ क्वेश्चंस देखे। उसके बाद हमने एग्जाम्स के कुछ क्वेश्चंस देखे। हमने जीरो पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बारे में भी पढ़ा कि जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है और कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होता है वो वही होता है कि डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल एंड डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। वो आपको याद रखना है कि डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, एंड डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल आपका 0 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, वहाँ पे मैंने शायद वो वहाँ पे गलत लिख दिया था जब हमने वहाँ पढ़ा था कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बारे में। तो मैंने वहाँ शायद डिग्री 1 लिख दी है, उसे आप सही कर लेना। डिग्री 0 होती है, वो मैंने जल्दीबाजी में गलत कर दिया, तो उसे आप लोग सही कर दें। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगली अपकमिंग वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं डायरेक्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।